बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक माँ का अल्लाह पर भरोसा। एक औरत के यहाँ बच्चा पैदा होता है। जब औलाद की पैदाइश होती है तो वालिदैन की खुशी देखने के लायक होती है, लेकिन इस माँ के चेहरे पर खुशी के बजाय खौफ व परेशानी के आसार दिखाई देते थे। इस परेशानी की वजह यह थी कि उनके बादशाह ने एक खौफनाक कानून बना रखा था। वह कानून यह था कि जिस किसी के यहाँ भी बेटे की पैदाइश होगी उसके बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा, और जो औरत हमल से होगी उसका हमल जाया कर दिया जाएगा। इस कदर जुल्म की इंतहा कर रखी थी कि इसे रोकने वाला भी कोई न था। इस काम के लिए बादशाह ने अपनी सल्तनत में जासूस छोड़ रखे थे। जहाँ भी बेटे की पैदाइश का पता चलता वो बेदर्दी से माँ से उस बच्चे को अलग करते और कत्ल कर डालते। यह कानून बादशाह ने इसलिए बनाया था क्योंकि उसे एक अजीब ख्वाब आया था, और जब उसने माहिर, दीनदार और इन वाले लोगों से ख्वाब की ताबीर पूछी तो उसे बताया गया कि तुम्हारी जिंदगी में एक लड़का आएगा जो तुम्हारा तख्त उलट कर रख देगा और तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। तब बादशाह ने फैसला किया कि वह यहाँ बेटे पैदा ही होने नहीं देगा, और जब बेटे ही पैदा नहीं होंगे तो कोई भी उसका तख्त नहीं उलट सकेगा। और यह कानून बनाया कि जिसके घर भी बेटा पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। तो जब माँ को बादशाह का कानून याद आया तो वह रोने लगी। बादशाह से किसी भी तरह उसने बच्चे की पैदाइश तो छुपा ली थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह ज्यादा देर तक अपने बेटे को छुपा नहीं सकेगी। हर माँ को अपनी औलाद बहुत अजीज होती है। माँ तो बच्चे पर एक तकलीफदेह निशान तक बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ तो कत्ल करने का कानून बना हुआ था। माँ ने अपने बच्चे के लिए बहुत दुआएं मांगी। उसी दौरान वह मुसलसल खौफ और परेशानी का शिकार रहती थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी को बच्चे की खबर न हो। चुनाचे यह हुआ कि अल्लाह ताला ने उस माँ पर वही नाजिल की और फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं है। अपने बेटे को एक संदूक में डालकर दरिया में बहा दो। माँ को अल्लाह पर भरोसा और काबिले यकीन था, सो उसने ऐसा ही किया और लकड़ी का संदूक बना लिया। उसमें चंद छोटे छोटे सुराख किए ताकि हवा का गुजर रहे और दरिया में बहा दिया। संदूक दरिया की सतह पर बहना शुरू हो गया और माँ अल्लाह पर भरोसा करती इत्मीनान से घर वापस लौट आई। लेकिन बच्चे की बहन से ना रहा गया और वह दरिया के किनारे छुप छिपाती उस संदूक पर नजर रखने लग गई। जब संदूक थोड़ा सा डूबता तो बहन का दिल भी टूट जाता था, और जब संदूक ऊपर आता तो बहन के दिल को करार आ जाता। चुनाचे संदूक बहता हुआ बादशाह के महल के करीब जाकर रुक गया। उसी दौरान बादशाह और उसकी बीवी टहलने के लिए दरिया के करीब आए हुए थे। जब उन्होंने संदूक देखा तो बादशाह को बहुत हैरानी और ताज्जुब हुआ। तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ वह संदूक लेकर आओ। संदूक लाया गया और खोला गया तो वह हैरान रह गए। उस संदूक में बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा मुस्कुरा रहा था। चूंकि बादशाह और उसकी बीवी की कोई औलाद न थी तो बादशाह की बीवी ने कहा, यह बच्चा तो मेरी आंखों की ठंडक है, और कहा कि वह यह बच्चा गोद लेना चाहती है। मुश्किल ही सही, लेकिन बादशाह मान गया। लेकिन एक अजीब सी बात हुई कि बच्चा महल में किसी का दूध नहीं पीता था। कितनी ही दाइयों को बुलाया गया, लेकिन बच्चा किसी का भी दूध पीने से इनकारी था। तो मलका बहुत परेशान हो गई कि अगर यही चलता रहा तो बच्चे की परवरिश कैसे होगी। बच्चे की बहन ने बादशाह और उसकी बीवी को अपना भाई पकड़ते हुए देख लिया था। जब उसके पास यह खबर पहुंची कि उसका भाई किसी का दूध नहीं पी रहा तो वह फौरन मलका के पास आई और कहा कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला देगी। मल्लिका ने कहा, फिर देर किस बात की है, जल्दी से उस औरत को बुलवाओ। बच्चे की बहन अपनी ही माँ को ले आई और सबने देखा कि बच्चे ने उस औरत का दूध पिया।
जब मलिका और बादशाह ने देखा कि बच्चे ने उस औरत का दूध बड़ी रहमत से पिया है, तो उन्होंने उस औरत को अपने महल में रहने दे दिया और उस माँ ने अपने रब का बहुत शुक्र अदा किया और यह माना कि खुदा के फैसले बेहतरीन फैसले होते हैं। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को किसी का भी दूध पीने से मना फरमाया हुआ था और फिर आगे चलकर इस बच्चे ने वाकई इस बादशाह का तख्त उलट दिया और उसने जिहाद का ऐलान किया, क्योंकि वह बादशाह खुदा बना बैठा था और सब लोग इससे शदीद खौफ खाते थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ बोले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह बच्चा कौन था? वह बच्चा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिनको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, और वह बादशाह बदनाम एज़माना फिरौन था, जिसको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की सल्तनत दे रखी थी, लेकिन वह आखिर तक अल्लाह ताला का इनकारी रहा था। इस खूबसूरत वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि आप चाहे किसी भी मसले में हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने मदद करने का वादा हर किसी से कर रखा है। हमसे तो बस यकीन रखने को कहा है और अल्लाह के लिए अपनी किसी भी चीज को कुर्बान करने से परहेज न करें, चाहे वह जान ही क्यों न हो। अल्लाह ताला ने हर आजमाइश का बेहतरीन अजर तैयार कर रखा होता है और इस बात पर यकीन कर लें कि अल्लाह ताला के फैसले बेहतरीन होते हैं। तो अगर आपसे कोई चीज छीन ली जाए तो बजाय मायूस होने के उसकी रजा में राजी हो जाएं। फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको उस जगह से नवाजेगा जहां से आपका गुमान भी न होगा। अपने लिए हिदायत मांगते रहा करें। अल्लाह ताला खुद ही फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की पुकार जरूर सुनते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम दिली मुरादें पूरी फरमाएं। बेशक इस किस्से में तमाम इंसानों और ख़ास तौर मुसलमानों के लिए बड़ा सबक और इबरत है। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाएं।